गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एचसीएफ और एलसीएम का प्रैक्टिस शीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 क्या कहता है? 12, 18 और 24 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ से सब कट रहे हैं, और वैसे भी हम जब इन दोनों के बीच में अंतर करके देखेंगे, है ना, अंतर भी 6 ही हो रहा है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 72 होगा। 12, 18 और 24 का हम कर रहे हैं। ठीक है, 24 का पहाड़ा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। ठीक है, 18 के पहाड़े में 48 आता है क्या? नहीं आता, लेकिन 18 चौको 72 आता है ना, और 12 में भी 72 आ रहा है। यही हमारा क्या है? एलसीएम है। एलसीएम 72, एचसीएफ 6, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात करना है। ये हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। क्या आया था इसका आंसर? 360। कैसे आया था, याद है? 24, 36 और 40 का हमें करना है। ठीक है, हमें ये पता है 40 अगर इसमें है तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें आखिरी में क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 36 के पहाड़े में 0 कब आता है? 6 पंचे 30, उसी में आएगा, है ना। मतलब 36 गुणे 5 हमें करना ही पड़ेगा। कितना होता है? 6 पंचे 30 और 5 तिया 15 और 3 18। 180 24 से कटता है क्या? नहीं कटता। ठीक है, तो हमें अच्छा 40 से भी नहीं कटेगा ये, वैसे भी, है ना। तो 180 का डबल करना पड़ेगा, 360। 360 चेक करते हैं। 24 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 36 से तो कट ही जाएगा, और 40 से भी कट जाएगा, तो यही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा देखिए, 108, 288 और 360 का एचसीएफ ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए। अंतर क्या होगा दोनों में? 288 और 360। 288 से 388, ये हो गया 100। 28 ज़्यादा है, मतलब 100, सॉरी 72। 72 से नहीं कटेगा, तो 72 का करते हैं 36 और 2। 36 से 108 कटेगा, और कटेगा 27। ये भी कटेगा, और ये तो कटेगा ही। क्या है? सिर्फ 36। कैसे किया? हमने देखा, जब इन दोनों का अंतर कर रहे हैं तो 72 आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 8, 8 और 1, 188 आ रहा है ना। ये वाला लेंगे, छोटा वाला लेंगे हम। 72 से चेक करते हैं, तीनों कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ठीक है, तो 72 का हम क्या करते हैं? दो भागों में ब्रेक कर देते हैं, 36 और 2 में। अब 36 से जब चेक किया तो तीनों से कट गया ये। ठीक है, तो 36 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार नॉर्मल मेथड से करके देखो, फैक्टराइजेशन से। 108 का करें फैक्टराइजेशन। 2 से कटेगा 54, 2 से कटेगा 27, 3 से 3 बार में आएगा। 108 के बाद 288, 144, 72, 36, 18, 9, 3 बचा गया 360। 360, 180, 90, 45,
15, 5 एकम 5। तो 108 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार है? 2 बार, और 3 है 3 बार। ये हो गया, ठीक है। 288 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और 3 की घात 2। और 360 को लिख सकते हैं 1 2 3, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1। ये तीनों संख्याएं हैं। 2 की सबसे छोटी घात, 2 तीनों में है ना, सबसे छोटी घात क्या है? 2 की घात 2। 3 की सबसे छोटी घात क्या है? 3 की घात 2। और 5 तीनों में तो नहीं है, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। कितना? 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौको 36। ठीक है। अगर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम करना होगा तो क्या होगा? बताओ जल्दी से। एलसीएम इसमें से बताओ देख के। सबसे पहले 2 का देखते हैं, ठीक है। एलसीएम में हमको ये नहीं देखना कि तीनों में है कि नहीं, सबसे बड़ी घात निकालनी है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 2 3 5 के अलावा कुछ नहीं है। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है इनमें से? 2 की घात 5। 3 की सबसे बड़ी घात 3 और 5 की सबसे बड़ी घात 1, ठीक है। यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 2 की घात 5 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 3 की घात 3 क्या होता है? 27 और ये 5, ठीक है। 32 पंचे क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16। अब ये गुणा कर लीजिए। 16 सत्ते 112, 16 दूनी 32 और 11 कितना हो जाएगा? 32 और 11 3 1 4 43, 4320 एलसीएम। ठीक है, तरीका समझ गए। हमको क्या करना है? सबसे बड़ी घात लेनी है पहली संख्या की, फिर दूसरी संख्या की सबसे बड़ी घात, फिर तीसरी संख्या की सबसे बड़ी घात, और तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कितना है? 12 और 336, और पहली संख्या क्या है? 84, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। ये पता है कैसे करना है आपको? एक सूत्र होता है, लिख लीजिए। दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं पहली ए है दूसरी बी है, ठीक है। तो दोनों का गुणनफल करेंगे, ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, इसमें एचसीएफ किसका लेना है? ए और बी का लेना है, और एलसीएम भी ए और बी का ही होगा। लिख लीजिए जल्दी से। लिखिए और इसमें सवाल में वैल्यू रखिए जल्दी से, क्या आंसर आता है। ए कौन सा है? 84 है। ए की जगह 84 लिखिए। बी का मान नहीं पता, बी का मान हमको निकालना है। लिखेंगे 84 गुणे बी बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 12, और एलसीएम कितना है? 336। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहां से देख के बताओ जल्दी से। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे? 84 को इस तरफ भाग हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, कर दीजिए 84। ठीक है, यहां से हटा दिया। 12 सत्ते 84, 7 चौको 28 और 7 अट्ठे 56, 48। 56 आंसर ऑप्शन ही नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, एग्जाम में नहीं करना। नहीं, बहुत लोग ओरली ही करके गलत कर देते हैं, है ना। कभी भी कैलकुलेशन कॉपी में लिख के करनी है, ठीक है। ये हो गया, तो अगला करिए जल्दी से। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 2028 है।
HCF 13 है तो LCM ज्ञात करना है, बताइए जल्दी से। LCM निकालना नहीं है, ऐसे निकालना है, ये सूत्र से, ये सूत्र से निकालना है। संख्याएं तो दी ही नहीं है, कैसे निकाल रहे हो, है ना। पहली संख्या नहीं पता, दूसरी नहीं पता ना, गुणनफल दिया है, A गुणे B का मान है, HCF की वैल्यू गिवन है और LCM हमें निकालना है। A गुणे B कितना है 2028, HCF 13 और LCM हमें पता करना है। तो 13 को यहाँ भेज देंगे तो भाग हो जाएगा, है ना, ये खत्म। 13 का पहाड़ा 13 एकम 13, बचा कितना 7 और 2, 13 बचे 65 और 13 छंग 78, है ना, 156 है। ऑप्शन ए यहीं दिख रहा है, देखो। पहाड़े अच्छे से आते हैं ना, पहाड़ों के अभाव में हमारी गणित बहुत कमजोर हो जाएगी, ठीक है, वो नहीं होने देना है। पांचवा हो गया, छठा देखिए, दो संख्याओं का LCM HCF का 12 गुना है, ठीक है। आगे देखते हैं, याद रखना अभी क्या बोला है इसमें, ठीक है, और उनका योग कितना है 403 है, किसका किसका, HCF और LCM का, ठीक है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी ज्ञात करिए। थोड़ा सा कठिन कर दिया इसको, लेकिन अच्छा सवाल है ना। LCM क्या है 12 गुणे HCF है, ठीक है, तो LCM की जगह हम यही लिखेंगे, ठीक है। और दोनों का योग क्या है HCF प्लस LCM, कितना है 403। LCM की जगह क्या लिखने वाले हैं हम, 12 प्लस HCF लिखने वाले हैं, प्लस HCF, कितना हो गया 403, ठीक है। दो बार HCF आ गया तो 12 प्लस 2 HCF इक्वल टू 403, 12 को वहां भेज दें तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना, नहीं, ये प्लस में है ना, वहां प्लस में है, प्लस में है, कौन सी 12 इंटू क्यों होगा, नहीं प्लस है वो, ठीक है, माइनस हो जाएगा तो 2 HCF क्या बचा 403, 12 घटा दो क्या बचा इधर से, 1 9 391, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, फिर से देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का LCM और HCF 12 गुना है, ठीक है। हाँ कुछ मिस्टेक की ना हमने, तो LCM है वो गुणे में है, ये है ना, यही हमने मिस्टेक की थी, है ना, ठीक है। तो दोनों का योग है HCF प्लस LCM बराबर 403, तो HCF कितना है नहीं पता, प्लस 12 HCF बराबर 403, ये कुल मिला के हो गया 13, HCF 403, 13 से भाग करेंगे, इधर से हट जाएगा, इधर भाग हो जाएगा, 13 तिया 39 और 13 एकम 13, HCF कितना हो गया 31 हो गया, तो LCM कितना हो जाएगा 31 गुणे 12, है ना, कितना 12 एकम 12, 12 36 और एक 37, ठीक है। अब सूत्र लगाइए वही वाला जो हमने पहले लिखा था,
ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एक संख्या 93 है, दूसरी हमें नहीं पता, और एचसीएफ कितना है 31 गुणे 372। 93 यहाँ से भाग में आ जाएगा, ये खत्म। 31 दिया 93, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 124। ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे हम लोग? ज्यादा फास्ट लगे तो बता देना, आराम से करेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये है कि समझ आना चाहिए। हो गया? अब इस तरह के कोई भी सवाल आ जाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। हमें दो तीन भिन्नें दी हुई हैं, उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सीखा था हमने? ठीक है, क्या करेंगे बताओ जल्दी से, क्या तरीका होता है? एचसीएफ जल्दी से करके बताओ। क्या हो जाएगा, अंश का एलसीएम बटे हो जाएगा हर का एचसीएफ। तो एलसीएम किसका किसका करना है, 2, 4 और 5 का। 2, 4 और 5 बटे एचसीएफ किसका करना है, 3, 9 और 6 का। 20/3, पाँचों को 20, ठीक है, सही है। और 3 भी सही है, ठीक है, तीन तीनों को काट रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी कर लिया आपने। आगे करते हैं, चलो। इस बार क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। जल्दी से करके बताओ, आपको तो आता है, जल्दी से। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, अंश का एचसीएफ करेंगे। क्या 160 है, वो छोड़ो ना, आप अपना करो। आपका आंसर नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। एलसीएम सभी में अलग अलग है, दो में एक जैसा है ना। हाँ, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, 2, 8, 16 और 10, दो ही होगा। ऊपर तो दो है, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, अब एलसीएम कर लेते हैं। 3, 9, 81 और 27। 27 या 81 होता है, 27 से कट जाता है 81, 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है ना। तो 81 हमारा क्या है, एलसीएम। ऑप्शन नंबर ए आ गया था। अगला देखिए, एलसीएम ज्ञात करना है, जल्दी से करके बताइए। एलसीएम है, अंश का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। हाँ, क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इसमें तीन अभाज्य संख्या है, तो तीनों का गुणा कर दो। 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 पन्ना 35 और 35 तिया 105। 105 देखो किसमें है, दो में है, अच्छा चारों में है।
एचसीएफ में अंतर है ना। एचसीएफ देखो क्या होगा, 2, 4, 6 और 8 का क्या होगा, कम से कम 2 तो होगा तीनों में, ऑप्शन है। ठीक है, आसान है। देखो जब प्रैक्टिस हो जाती है तो जल्दी जल्दी होने लगते हैं, शुरुआत में टाइम लगता है ना। एग्जाम में हम समझ में सब आ जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। ये वाला बताइए, ये भी हमने सीखा है। 0.63, 1.05, 2.1, एस सी एफ याद करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, नहीं बदलना है अभी। सबसे पहले क्या करना है, हमको चेक करना है कि दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक किस में है। ठीक है, 1.05 इसमें भी 2 अंक है, 2.1 इसमें 1 अंक है। इसको भी हमको 2 बनाना है, कैसे बनाएंगे, जीरो लगा देंगे। ये जरूर करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। इसमें भी 100, इसमें भी 100 और इसमें भी 100। ठीक है, तो क्या बन गया, ये 63/100। ये बन गया 105/100 और ये बन गया 210/100। हमें निकालना क्या था, एस सी एफ निकालना था। तीनों का एस सी एफ कर दो, 63, 105 और 210 का। जल्दी से करके बताओ। कितना है एस सी एफ, नहीं आया, मेरा तो आ गया। अंतर कितना है, 42 का है। इसमें अंतर ज्यादा होगा, इसको छोड़ दो। ठीक है, 42 से देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। तो 42 का हम सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 21 बचेगा। 21 से चेक करो, तीनों कट गए। 21 हमारा क्या हो गया, एससीएफ हो गया। और बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 0.21, ऑप्शन है। ठीक है, आसानी था ये भी। अगर अंतर वाला एससीएफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस में नहीं आ पा रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड से ट्राई करना है। वो आसान तरीका है, उसमें गलती नहीं होती। ठीक है, और ये भी साथ में धीरे धीरे करते रहो, एक बार में तो नहीं आएगा, नया सीख रहे हो आप लोग, है ना। फिर धीरे धीरे आने लग जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। आगे करें, आगे इस बार एलसीएम याद करना है, चलिए। वही तरीका, सबसे पहले दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं चेक करना है, सभी को मैच करना है, उसके बाद भिन्न में बदलना है, उसके सभी के बाद जितने अंश हैं सभी का एलसीएम ज्ञात कर देना है। तो एलसीएम किसका किसका निकाल रहे हैं हम, करेक्ट। 0.36 है हमारे पास, आप करते रहो। 1.2 है एंड 4.8 है। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इन दोनों में एक एक अंक है, तो 2 बनाना पड़ेगा हमें। 0.36, 1.20 एंड 4.80। उसके बाद भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 36/100, ये हो जाएगा 120/100, ये हो जाएगा 480/100। 480 36 से कटता है क्या, 12×3 = 36, 12×4 = 48, और ये नहीं कटता। 480 का डबल करना पड़ेगा, 19, 16, 4, 8, 960। इस बार कटेगा, 960 ही हमारा जाएगा एलसीएम।
है ना, तो हो जाएगा 960/100। और 896, ये भी नहीं कट रहा है। 3 से करना था ना, 480 × 3, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 12, 13 × 14, ये हो जाएगा 1440। 14.4। आंसर तक पहुंचे। एलसीएम क्या आया? एक बार देख लें, हमारे पास है 36, 120 और 480। ठीक है, 480 को सबसे पहले हमने चेक किया, 36 से नहीं कट रहा है। क्या बच रहा है? यहाँ पे 3 बच रहा है और यहाँ पे 40 आया था, है ना। कब कटेगा? जब इसमें 3 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 480 में 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1440, जो कि पूरी तरह से 3 से कट जाएगा। ठीक है, 1440 को 100 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 14.40। अगला करें। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। एचसीएफ ज्ञात करना है इन तीनों का। ठीक है, एचसीएफ तो हमने वैसे भी सीख लिया है। मतलब क्या करना है, सबसे पहले 2 चेक करना है, तीनों में है क्या? है। तो सबसे छोटी घात क्या है? 2 की 2 क्या बचा? उसके बाद 3 चेक करो, सभी में है। 3 सभी में। सबसे छोटी घात क्या है? 3 की घात 2। 5 तीनों में है। सबसे छोटी घात 1 ही है। 7 है क्या? तीनों में नहीं है, छोड़ दो। इनका मान निकालो, क्या है? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5, 5 चौको 20, 2 नाम 18, 180। अच्छा, ऐसे ही है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। 3 की घात 1 है क्या किसी में? हाँ, ये वाला है ना, इसको हटा दो। तीसरे में 3 की घात 1 ही है ना। पहला ऑप्शन ही है। हाँ हाँ, तरीका नहीं पता ना लोगों को, ये देख के डर जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, चलो बताओ। 2 की घात 9, 2 की घात 6, 2 की घात 25 और 2 की घात 108। इनमें एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम जल्दी से बताओ। इसमें एलसीएम ये होगा जिसकी घात सबसे बड़ी होगी, यही एलसीएम है। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा? 2 की घात 9 की 6, ये होगा। ठीक है, एक और बताइए। 2 की घात -2, -10, -16, 32, इसका एलसीएम क्या होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि घात में जो माइनस है वो छोटा होता है ना। माइनस में जितनी बड़ी संख्या उतनी छोटी होती है। और एचसीएफ क्या होगा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर बताइए। इस बार एलसीएम निकालना है, ऑप्शन बताना कौन सा सही है। ए वाला, दो की घात सबसे बड़ी तीन ही है तीनों में, ठीक है। तीन की घात आ गया, एक दो और तीन, तीन ही है ना, ठीक है। पाँच की घात दो, ठीक है। सात की घात दो है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगला बताइए, अभी मैंने पूछा था सेम क्वेश्चन, एचसीएफ निकालना है। -10, यही ना, एचसीएफ यही होगा, सिंपल। अगला, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, और एक बार हमने सीख लिया तो बहुत आसान है, ठीक है। समझे इसको, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, क्या लिखा है, 2 की घात 41 - 1, 2 की घात 31 - 1 और 2 की घात 41 - 1, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, अगर क्या निकालना है इसमें, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, घात चेक करनी है। घात क्या है विषय में दोनों, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ करेंगे, किसका, 31 और 41 का। क्या एचसीएफ आएगा, जल्दी से बताओ। 31 और 41 का एचसीएफ क्या आएगा, 31 अभाज्य संख्या है ना, एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 की घात 1 - 1, बस। ऑप्शन शायद ए ही दिख रहा है ना। और अगर एलसीएम करना हो, एलसीएम नहीं पूछता है इसमें, एचसीएफ ही पूछता है, ठीक है। तो हमको दोनों संख्याएं चेक करनी है। अगर देखो एक संख्या सम होती, अच्छा सॉरी, सम नहीं, अगर यहाँ पे प्लस होता, 2 की घात 31 + 1 और 2 की घात 41 + 1, तो भी हम ऐसे ही करते, ठीक है। कब तक, जब तक इसकी संख्या क्या है, विषम है। संख्या अगर सम हो गई, 2 की घात 31 + 1 और क्या पूछ रहा है, 2 की घात 32 + 1, तो इसका कुछ भी एचसीएफ नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा, ठीक है। दोनों संख्याएं अगर सम है तो वैसे भी नहीं होगा। हाँ, अगर प्लस वाले में तो सम नहीं चलेगा, विषम में तो सब चल जाएगा। अगर माइनस है बीच में लगा है, तो कोई भी संख्या हो, इनका क्या करना है, एचसीएफ करना है बस, ठीक है। कैसे होता है, सूत्र याद है क्या, a² - b² है ना, क्या बनता है, a - b और a + b, ठीक है। a³ - b³ याद है, क्या होता है, a - b, a² + ab + b², ये सभी में होता है ना। लेकिन जब हम प्लस वाला करते हैं, ये होता है क्या, इसका सूत्र नहीं होता, लेकिन a³ + b³ होता है, a + b, a² - ab + b², यही होता है। इसमें क्या है, विषम घात है, इसमें सम घात है, सम वाले में नहीं आएगा, गुणनखंड ही नहीं बनेगा, ठीक है। यहां से बना ये सवाल, ठीक है। तो जब भी सवाल आएंगे तो दो अंक की घातें चेक करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो सीधे सीधे दोनों का एचसीएफ कर देना है। अगर प्लस लगा है तो पहले चेक करना है कि कोई संख्या सम में तो नहीं है, अगर सम में है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ एक हो जाएगा। क्लियर है। तो 16 नंबर बताइए एक बार फिर से, 16 नंबर जल्दी से। 31 - 1, 41 - 1, बीच में माइनस लगा है तो दोनों का एचसीएफ कर देना है। कितना होगा 31 और 41 का एचसीएफ, एक, तो 2 की घात 1 ऋण 1, ये हमारा आंसर हो गया। अरे ये पहुंच गया वापस, ठीक है। 17 बताइए।
इसमें देखिए प्लस लगा हुआ है बीच में, क्या होगा? इसमें 34 है, इसमें 33 है, एक आएगा। लेकिन यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे तीन है, संख्याएं तीन है। अब तीन की घात कुछ भी होगा तो विषम संख्या आएगी, है ना? विषम का घात कुछ भी हो, कितना होता है? 9। तीन तीन कितना होता है? 27। घात कुछ भी हो, संख्या क्या आएगी? विषम आएगी। और बीच में क्या लिखा है? +1। तो संख्या क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। ठीक है, ये संख्या बन गई सम। इसको चेक करो, ये भी घात में कुछ है और +1 है, संख्या क्या बन गई? सम। तो दो सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? कम से कम दो तो होगा। ठीक है, ट्रिक। इसमें दो नहीं पूछा है, इसमें क्या पूछा है? तीन पूछा है ना? तीन की घात में जो भी है। हाँ, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर विषम संख्या होगी तो वो क्या बन जाएगी? बाद में सम बन जाएगी, और सम का एचसीएफ क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक वही है जो मैंने बताई थी, काम वैसे ही करेगा। ठीक है, अगला बताइए। 18। 18 बन जाना चाहिए। माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 120 और 50 का एचसीएफ करना है। जल्दी से करो। 120 और 50 का एचसीएफ कितना? 5 आएगा। मुझे तो दोनों में जीरो दिख रहा है, कम से कम 10 तो होना चाहिए, है ना? ये क्या बन जाएगा? 12 × 10। ये क्या बन जाएगा? 5 × 10। 12 और 5 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो 10 होगा एचसीएफ। ठीक है, तो 2 की घात 10 ऋण 1। सिंपल। सिंपल था, हम भटक गए थे, दोबारा करेंगे तो बन जाएगा, है ना? यही कोशिश करनी है। ठीक है, आगे की। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19। क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे, अच्छा छोटी से छोटी बोल रहे हैं मतलब एलसीएम करना है। ठीक है, एचसीएफ के बारे में क्या बोलते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, छोटी छोटी मतलब एलसीएम, क्लियर? जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 8 शेष बचता है। तो एलसीएम किसका करना है हमें, ये बताइए सबसे पहले तो। 12, 15, 20 और 54, और उसमें क्या करेंगे? 8 जोड़ देंगे क्योंकि 8 शेष बच रहा है। ठीक है, शेष बचाने के लिए 8 जोड़ देंगे। करिए जल्दी से। 12, 15, 20 और 54। 12, 15, 20 और 54। ठीक है, यहाँ देखिए 20 है ना? तो हमें 4 का ऐसा वो चाहिए जिसमें जीरो आता हो। इसमें 5 भी तो आएगा, तो 54 × 5 तो हमें करना ही पड़ेगा। 5 चौको 20, 55 25 और 2 27। 270 देखो सबसे कटता है क्या? 12 से कटेगा, 12 दूनी 24 और 30 नहीं कटेगा। 270 का डबल करिए, 540। कटेगा क्या 12 से? 12 चौको 48 और 6, 12 पंच 60, कट गया। 15 से कटेगा, 3 और 5, 3 से चेक करो, कट गया। 15 से भी कट गया, 20 से तो कट ही रहा है। ठीक है, 54 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। लेकिन लिखा क्या है? 8 शेष बचना चाहिए, तो इससे तो भाग चला जाएगा पूरा पूरा। शेष बचाने के लिए 8 जोड़ना पड़ेगा, तो 548 हमारा क्या होगा? आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। कैसे करना है अपने शब्दों में लिख लीजिए। ठीक है, देखिए दी गई संख्याओं का एलसीएम करके शेष फल से जोड़ देना है। ठीक है, एक तो ये हो गया बेसिक तरीका सॉल्व करने का। एक और तरीका है, इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, वो समझते हैं, पहले लिख लो।
हो गया। दूसरा तरीका सीखते हैं, ठीक है। ये मिटा दो, देखो ध्यान से क्या लिखा है, प्रत्येक दशा में 8 शेष बचने चाहिए, ठीक है। तो सभी ऑप्शन में से 8 घटा दो, ये क्या हो जाएगा, 530 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 532 बन जाएगा, 540 बन जाएगा, और ये 524 बन जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, 12, 15, 20 और 54। 54 को ध्यान से देखेंगे तो 6 गुणे 9 बनता है 54, ठीक है। मतलब 9 से भाग इसमें जाना चाहिए, तो एलसीएम में भी 9 से भाग जाना चाहिए, है ना। तो चेक करो ये संख्याएं 9 से भाग होती है क्या। 9 का नियम क्या है, संख्याओं का योग। 5 2 7 और 4 11, नहीं कटेगा। 5 4 9 कट जाएगा। 3 2 5 5 10, ये भी नहीं कटेगा। 5 3 8, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन हमारा 548। इसमें हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है ना। जितनी संख्याएं दी हुई है इसमें से 9 ढूंढना है, 11 ढूंढना है, ठीक है। या 3 मिल जाए तो 3 ढूंढना है, ताकि हम आसानी से चेक कर सकें, ठीक है। हो गया। 20 के बाद 21, देखिए और करिए जल्दी से। अच्छा ये वाला है ना। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है। सबसे पहले मेन तरीके से करना है, ठीक है। किसका किसका एलसीएम करना है, 12 9 8 7 और 6 का करिए। क्या होगा, जल्दी से करिए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 चक्कर ये जाता है कि सबसे 7 से नहीं जा रहा है ना। 6 से जाएगा, 8 से, 8 नहीं जाएगा, 9 से जाएगा और 12 से जाएगा। हमें बचे 7 और 8 बचे, ठीक है। 8 से क्यों नहीं जा रहा है, 36 का डबल कर दे तो 72, 8 से चला गया, ये भी खत्म, बचा 7। 7 से चेक करो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 36 गुणे 3 करो, 36 गुणे 7 ही करना पड़ेगा ना। 6 सत्ते 42, 7 त्रिक 21 और 4 25, 252, ठीक है। ये सबसे चला जाएगा, और एक शेष फल बच रहा है तो एक इसमें जोड़ देंगे, +1, 253। नहीं है ऑप्शन में, कुछ मिस हो गया क्या। हमको 72 को 7 से करना था ना, 36 नहीं करना था, 72 करना था। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 और एक 50, +1, 505, ठीक है। चला गया ना। ये मिस हो गया था हमसे, बस हमको 72 से करना था, 36 से नहीं करना था। ठीक है, दूसरे तरीके से करिए। संख्याएं क्या है, 6 7 8 9 और 12। 9 है हमारे पास, 9 से चेक करिए। कब करना है चेक, एक घटाने के बाद। ये हो जाएगा 504, ये हो जाएगा 503, 502 और 505। 5 5 10 नहीं जाएगा, 5 2 8 7 नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, यही जाएगा, ठीक है। सिंपल है, नहीं समझ आया, आ गया। संख्याओं में 9 था हमारे पास, है ना। 9 का वही नियम, सभी अंकों का योग करना है, लेकिन एक घटाने के बाद, ठीक है। इस बार क्या है, 12 18 21 और 28, इसमें भी 9 है क्या हमारे पास।
18 में देखो, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 शेष बच रहे हैं, मतलब 3 घटा लो, ये हो गया 1008, 1002 और 1011। चेक करो सभी 9 से कौन सी संख्या कट रही है। ऑप्शन बी है ना, यही हमारा आंसर है। आई थिंक ये तरीका आसान है, लेकिन हमें बेसिक तरीका भी पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है। ठीक है, कभी फंस गया तो वो तो याद रहेगा, है ना, एलसीएम निकालना तो आता ही है हमें। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए इसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर 14, 19, 29 और 34 शेष बचता है। कैसे करेंगे बताइए। इनमें से कोई भी एक संख्या चुन लो जो आपको पसंद हो, जिसका भाग का नियम आपको लगता हो कि सबको मात दे देगा। ठीक है, मुझे लग रहा है 40 होगा। ठीक है, 40 का चेक करते हैं। 40 से शेष कितना बच रहा है, 34, तो सभी से 34 घटा दो। इतने ऑप्शन है। ठीक है, इससे 34 घटेगा क्या बचेगा, 1360। इसमें से 1334 घटेगा तो 66 बचेगा। 2 और क्या, 28, 28 नहीं 78 है ना। रुक जाओ, 1406 में से 34, 2, 72 है ना। ठीक है, सही है। इसमें घटाओ 34, क्या बचेगा, 6 और बचा 8। 8 में से 3 गए, 5, 1356। ठीक है, अब इसमें देखो अंतिम में क्या है, शून्य है। कौन सी संख्या कटेगी, सिर्फ एक ही कटेगी, बाकी ऑप्शन खत्म। ठीक है, मैंने उसको क्यों चुना था, क्योंकि उसमें लास्ट में शून्य था। ठीक है, हम 25 भी चुन सकते हैं, 25 आसानी से पता चल जाएगा। आखिरी में क्या होना चाहिए, या तो 25 हो, 75 हो, 100 हो या 50 हो, है ना। क्लियर है, बन जाएगा। चलो अगला सवाल देखिए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर 3, 5 और 8 शेष बचता है। इसमें से क्या चुनोगे आप। मैं तो 18 चुनूंगा, क्योंकि उसमें 9 है। ठीक है, अच्छा 18 वाले में क्या शेष बच रहा है, 5 बच रहा है, 5 घटा दो, क्या बचेगा, 1016। इसमें से 1003, इसमें से 5 घटेगा तो 990, इसमें से 987। चेक करो 9 से कौन सा घट रहा है। इस वाले में, आखिरी वाले में नहीं कट रहा, एक ही कट रहा है, यही हमारा आंसर है। भाग के नियम आते हैं तो मैथ थोड़ी आसान हो जाती है ना। 23 हो गया, 24 करते हैं। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 6 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः 4 और 3 शेष बचते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 और 5 में से क्या चुनोगे, 5 चुन के देखते हैं इस बार, थोड़ा चेंज करते हैं ना। 5 में से क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, तो घटा दो, 985
और ये क्या है 987, 989, 981। पांच से कौन सा कट रहा है? एक ही। यही आंसर। ठीक है, पांच का नियम बहुत अच्छा है, 10 का नियम अच्छा है, और सबसे अच्छा है 9 का नियम और 3 का नियम। ठीक है, मुझे सबसे ज्यादा वही पसंद है। अगले सवाल में आते हैं। 25 नंबर क्या कहता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचे, लेकिन 9 से विभाजित करने पर शून्य शेष बचे। ठीक है, सवाल तो आसान कर दिया इसने। क्या कह दिया कि 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचना चाहिए। तो 9 से भाग दे के देखिए किसमें भाग जा रहा है। मुझे लगता है एक ही ऑप्शन होगा। पहले वाले में तो जा रहा है, दूसरा चेक करिए। तीसरे में, चौथे में, ये भी नहीं जा रहा है। और आंसर क्या है? ऑप्शन है। ठीक है, अगला चेक करिए। 26 नंबर। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर एक शेष बचे और 7 से वो विभाजित हो जाए? ठीक है, तो हम 5 चुनते हैं और क्या शेष बचना चाहिए? एक शेष बचना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 60। क्या हो जाएगा? 120। ये क्या हो जाएगा? 300। और ये क्या हो जाएगा? 240। तो 500 तो सभी जा रहे हैं। 7 का चेक करिए। अच्छा, 7 के लिए इन्हीं को चेक करना है ना? चेक कर लीजिए जल्दी से, 7 से भाग जा रहे हैं कि नहीं। पहले वाला चेक करिए। 7 के पहाड़े में नहीं आता, नहीं आता। सेकंड वाला आता है क्या? 7 एकम 7 बचा 51, 51 भी नहीं आता। तीसरा चेक करिए। 7 चौको 28, 7 त्रिक 21, ये जा रहा है ना? लास्ट वाला 7 त्रिक 21, ये भी नहीं जा रहा। ऑप्शन सी। तो एलसीएम एचसीएफ तो आसान हो गया बहुत, है ना? कैसे आसान हो गया? भाग के नियम सीख लिए हमने। ठीक है, अगला देखिए। 7 का डिविजिबल ये होता है, हमें आखिरी दो संख्याएं हैं उनको डबल कर देना है और बाकी की संख्या से घटा देना है और वो 7 से भाग जाना चाहिए। तो नियम थोड़ा सा अजीब है, अटपटा है, इसलिए हम सीधे भाग देके देख लेते हैं, है ना? 27 नंबर। 13 का वह छोटा से छोटा गुणज याद कीजिए जो 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर दो शेषफल बचता है। मतलब 13 से भाग जाना चाहिए उसमें, है ना? तो 13 का भाग चेक कर लीजिए। 13 का पहाड़ा तो अच्छे से आता है। ये वाला जा रहा है। 13 का पहाड़ा, चलो आगे करो भाग। 13 छंग 78, 6 और 2 बचा। 13 के पहाड़े में 62 आता है क्या? क्या? 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91 होता है। ऐसा मत करो। अगला, हाँ अगला चेक करो। 13 एकम 13 बचा क्या? 122। 13 नम्मा 117। क्या बचा? 5। 52 आता है क्या तेरे पहाड़े में? आता है? ये चला गया है ना? अगला चेक करो। 13 एकम 13, 3 और 8, 13 दूनी 26, 122 नहीं जा रहा। अगला 13 दूनी 26, 7 और 6, 13 बचे 65, नहीं जा रहा।
ऑप्शन एक ही बच रहा है। ठीक है, इसके लिए पहाड़ और अच्छा करना पड़ेगा ना, तेरा में फंस रहे हो अभी। अगला, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करिए जिससे 148, 246 तथा 623 से भाग देने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेष बचे। चलिए, क्या करेंगे इसमें? अब हमें एचसीएफ याद करना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, मतलब एचसीएफ पे बात आ गई। ठीक है, कितना कितना शेष बचना चाहिए? 4, 6 और 11। तो तीनों संख्या अलग अलग है, तो पहले से हम 4 घटा लेंगे, तो क्या बचेगा? 144। दूसरे में 6 घटाना है तो 240। तीसरा क्या बचा? 623। इसमें से 11 11 घटा दो, 2, 1, 612। इनका क्या करना है? एचसीएफ करना है। ठीक है, करिए एचसीएफ। अंतर वाला नियम करिए। इनमें अंतर कम दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये? 6, 9, 96। ठीक है, या तो 96 होगा या 96 का कोई गुणनखंड होगा। 96 इसको काट पाएगा क्या? 144 को ही नहीं काट पाएगा ये। 96 का गुणनखंड करिए, क्या बचता है? 48 और 2। ठीक है, 48 से चेक करिए, 4 दिया 12, 8 तिक 24, ये काट रहा है। इसको काटेगा क्या? 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, ये भी काट रहा है। 612 को, 612 को नहीं काट पाएगा, है ना। 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, नहीं काट रहे। ठीक है, 48 का आधा करो, 24 गुणे 2। 24 से चेक करो, जब 48 से ये दोनों जा रहे हैं तो 24 से भी जाएंगे। इसको बस चेक करना है हमें, 612 को। 2 से कटेगा तो 12 बचेगा। इसमें कितना बचेगा? 2 तिया 6, तो छक्का 12, 306। 12 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 12 दूनी 24, 6 और 6, नहीं कटेगा। और आधा करिए इसको, 12 से चेक करिए, 12 पंचे 60, 12 एकम 12, चला गया। 12 हमारा आंसर है। ठीक है, समझ नहीं आया? मुझे लग ही रहा था। अच्छा, मेरे एचसीएफ किसका करना है ये बताओ। हमें सबसे पहले क्या करना है? ये तीनों संख्या घटानी है इन तीनों में से, है ना। इसमें से घटाएंगे, क्या बच रहा है? 144। 200, इसमें से क्या बच रहा है? 240। और क्या बच रहा है? 608। मिट गया। ठीक है, एचसीएफ याद करिए, गुणनखंड से करके देखते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया था? घटाने वाली विधि से किया था। 144 का कर रहे हैं, 2 से क्या होगा? 72, 36, 18, 9। ये तो 3 का स्क्वायर होता है, मालूम है। क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 2। 240 का करिए, 120, 60, 30, 15, 3 और 5। तो क्या है ये? 2 की घात 1, 2, 3, 4, 4 ही है, गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 612 करते हैं। 2 से किया तो 2 तिया 6, तो छक्का 12। 2 से और करो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। 153 किससे कटता है? 3 से कटता है।
3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 17। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास? 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 17। अब ये तीनों संख्याएं आ गई हमारे पास। ठीक है, सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की 2 है, 2 की घात 2। 3 की कितनी घात है सबसे छोटी? 2, 1 है, गुणे 3। और कुछ कॉमन है? नहीं है। ये हमारा एचसीएफ है। तो 2 दूनी 4 गुणे 3। ठीक है, ये तरीका आसान है, आप ऐसे ही करो अभी। ठीक है, और धीरे धीरे ये भी प्रैक्टिस करते रहो कि अंतर वाले तरीके से कैसे निकालते हैं। आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, बिठा दूं? अगला सवाल सेम ऐसे ही है, जल्दी से करके बताइए। 130, 305 तथा 245 से भाग देने पर, को भाग देने पर 6, 9, 17 शेष बचता। सबसे पहले घटा लीजिए तीनों संख्याएं, तीनों से एक एक करके, और फिर एचसीएफ निकालना है। 130 में से क्या घटाना है? 6, क्या बचेगा? 124 बचेगा। 305 में से 9 घटाना है, तो क्या बचेगा? 296। और क्या बचेगा? 17 किस में से? 245 में से। 8, 2 और 2, 228। ठीक है, तीनों का क्या करना है? गुणनखंड करना है। 124 का करें, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 31। 31 किससे कटता है? किसी से नहीं, उससे कटता है। ठीक है, 296 करिए। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 37 नहीं कटेगा किसी से ना। अब 228 बचा। 1, 1, 4, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 57 कटता है किसी से? तो 2 की घात 2 सभी में है ना? तो 2 की घात 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, मतलब 4। पहला ऑप्शन ये। हाँ हाँ, अब तीनों का अंतर वाले तरीके से निकाल के देखो एक बार, क्या क्या है? 124, 296 और 228। ज्यादा अंतर किसमें है? कम अंतर इसमें दिख रहा है, तो 296 और 196 था क्या? ठीक है, 296 और 228। 8, 68 बचा, है ना? 68 से कटेगा तीनों? नहीं कटेगा। तो 68 का हाफ करिए, क्या बचा? 34 से कटेगा? 3 चौको 12, नहीं कटेगा। ये है 2 पहले से है, 17। 17 से नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या बचा? 2 और 2 4। इसको चेक करो। 4 से कट रहा है, अंतिम के 2 कट रहे हैं, अंतिम को 2 चेक करो, और अंतिम को 2 चेक करो। कट रहा है, 4 से पूरा कट रहा है ना? तो 4 ही हमारा एचसीएफ। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइम क्या हो गया?
थोड़ा सा ओवर हो गया। आज इतने ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।